एनसीईआरटी वन लाइनर, ये हमारा पार्ट 3 रहेगा, अंतिम यही रहेगा। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट चल रहा है। अब देखते हैं टॉपिक है हमारा ट्रूड यूनियन एवं समाजवादी दल। ठीक है, ट्रूड यूनियन समाजवादी दल देखते हैं क्या क्या है। वर्ष 1819 के गठन में भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल हेडसन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एएनएम गोखड़े, एएनएम गोखड़े द्वारा की गई थी बॉम्बे मिल की हेडसन की स्थापना। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ATLA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा की गई थी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रीसीशिप का सिद्धांत प्रत्यापित किया है। किसका सिद्धांत किया है? ट्रीसीशिप का सिद्धांत। उनके अनुसार पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी है, ना कि मालिक। तो गांधी जी ने यहाँ पर एक शिप्सेशन सिद्धांत दिया है जिसका नाम है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब है कि जो पूंजीवाद लोग हैं वो मालिक ना होकर एक ट्रस्टी हैं। ठीक है, काम करने में ट्रस्ट देना चाहिए उन्हें। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? 1920 बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापक कौन है? AM जोशी। AM जोशी हैं आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापक। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं? लाला लाजपत राय बने हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने की है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता। मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष कब की गई? मार्च 99। मार्च 99 में की गई है रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना। अब आते हैं प्रमुख कारखाना अधिनियम किसके काल में कौन सा आया है? इंपॉर्टेंट रहेगा कारखाना अधिनियम। जो पहला कारखाना अधिनियम है वो आया आपका 1881 लॉर्ड रिपिन के काल में। लॉर्ड रिपिन के काल में है पहला अधिनियम। दूसरा आया 1891 लॉर्ड लैंसडाउन। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय। तीसरा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रीडिंग। चौथा कारखाना अधिनियम लॉर्ड लिटिंग। और पांचवा जो है वो है लॉर्ड बेल्जली। भारत में औद्योगिक कार्यशील व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार हिल्टन आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया? हिल्टन आयोग का गठन किया गया बगीचों में श्रम की स्थिति को सुधारने के लिए। सन 1927 भारत में प्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया। कब मनाया गया मजदूर दिवस? 1927 में मनाया गया है 1 मई को मजदूर दिवस, जो भारत में मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चिंता का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय थे पहले कम्युनिस्ट। MN राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 17 अक्टूबर 1920। 17 अक्टूबर 1920 को की गई है। AM राय पहली
समाजवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? कानपुर, 26 दिसंबर 1925। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस आंदोलन के नेता के विरुद्ध चलाया गया? कौन से नेता थे जिसके विरुद्ध चलाया गया? वो है समाजवादी आंदोलन। तो समाजवादी आंदोलन के विरुद्ध चलाया गया आपका कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? एम एन राय द्वारा की गई है मेडिकल डेमोक्रेट पार्टी की स्थापना। क्रांतिकारी समाजवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई है। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसने की? एम दत्त मजूमदार द्वारा की गई है। अब ब्रिटेन भारत के महत्वपूर्ण घटक और आयोग, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना अच्छे से। आयोग, फ्रेज आयोग जो है वो लॉर्ड कर्जन से है और संबंध किसका है? पुलिस सुधार। तो फ्रेज आयोग किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने, पुलिस सुधार के लिए। ठीक। हंटर आयोग बना है 1919, लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने। पंजाब में जो अशांति थी उसके लिए बनाया हंटर आयोग। तो हंटर आयोग का गठन किस लिए किया गया है? पंजाब अशांति में। बटलर आयोग लॉर्ड इरविन ने बनाया है भारतीय रियासतों के संबंध में, उसके संबंध में बनाया लॉर्ड इरविन ने। लिनथिगो आयोग बनाया है लॉर्ड इरविन ने भूमि सुधार के लिए बनाया है लॉर्ड लिंथी आयोग। मैक्सवेल ब्लूफील्ड आयोग बनाया लॉर्ड इरविन। बारदोली में लगान वृद्धि की जांच के लिए लगाया गया है। हिस्टे आयोग लॉर्ड इरविन श्रम के लिए लगाया। किसके लगाया? श्रम के लिए। शुर्प आयोग लॉर्ड लिंटिंग ने लगाया बेरोजगारी के लिए। शुर्प आयोग। क्लाइड आयोग लगाया है लिंथिंगो तेभागा आंदोलन के लिए। अब आते हैं महात्मा गांधी और एक परिचय समझते हैं क्या क्या है। नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम करमचंद्र गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1848। जन्म स्थल पोरबंदर गुजरात में। विवाह 1833 कस्तूरबा गांधी से। पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास, रामदास। राजगुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन गांधी जी। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रचलित नाम है, वास्तविक नाम मैडलिन स्टेन। अब वैसे मेलेडी चल रही है, मैडलिन है गांधी जी की शिष्य। कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से 88, मुंबई। कानून बेस्ट डिग्री 1891। अब्दुल्ला मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्थापना की है कांग्रेस की स्थापना, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। दक्षिण अफ्रीका में जूलू व बोकर पदक 88 में। केसरे हिंद की उपाधि दी गई है 9 जनवरी 1915।
तो ध्यान रखना, केसरे हिंद की उपाधि मिल गई थी 9 जनवरी 1915, जब आए थे भारत तभी। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार सम्मिलित हुए 91 में, कोलकाता सॉरी गलत दे रखा है डाटा आपको। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिशिंग आश्रम की स्थापना की 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग क्या है 1906 साउथ अफ्रीका में। तो साउथ अफ्रीका में पहली बार यूज़ किया था, ठीक है, ध्यान रखना। और सत्याग्रह प्रथम, और डरबन के अंदर जो है दक्षिण अफ्रीका में फिशिंग आश्रम की स्थापना की 1904 में। जीवन में पहली बार जेल का प्रथम अनुभव कब हुआ था 1908, ये भी साउथ अफ्रीका की बात है, ठीक है, पहली बार जेल गए थे जब। टॉलस्टाय फॉर्म की स्थापना की गई थी 1910 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में सक्रिय रहे 21 वर्ष तक। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ 9 जनवरी 1915 और इसी टाइम इन्हें मिला केसरे हिंद की उपाधि। साबरमती आश्रम बनाया फिर उन्होंने उसे 15 में ही। कांग्रेस का पहला अधिवेशन क्या है 1924 में, बेलगांव कर्नाटक, एकमात्र अधिवेशन है। आत्मकथा है इनकी सत्य के साथ मेरा प्रयोग, 1915 में लिखी है, 1925 में सत्य के साथ मेरा प्रयोग है आत्मकथा। सिद्धांत है सत्य एवं अहिंसा, सत्य व अहिंसा सिद्धांत है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब 1923 में। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की है 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तक देखते हैं इनकी क्या क्या है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा, इंडिया ऑफ माई ट्रिस, इंडिया ऑफ माई ट्रिस। अनासक्त योग, हिंद स्वराज्य 1909, गीता माँ, सत्य महाव्रत, शपथ महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन तथा पश्चिमी सभ्यता का विद्रोह, सुनो विद्यार्थियों। प्रमुख समाचार देखते हैं क्या है। द ग्रीन पैपलेट जो है पहला अखबार 14 अगस्त 1864 में निकाल दिया था राजकोट से। इंडियन औपनिवेशिक 1903 दक्षिण अफ्रीका में। यंग इंडिया निकाला है 1919 और हरिजन निकाला है 1932। ओके, तो 4 अखबार बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी के, ध्यान से एक बार और रिपीट कर देते हैं क्या क्या है। पहला अखबार जो आपका द ग्रीन पैम्पलेट, ठीक, द ग्रीन पैम्पलेट, इंडियन औपनिवेशिक, यंग इंडिया और हरिजन। गांधी जी की प्रमुख उपाधियां देखते हैं कौन कौन सी उन्हें उपाधियां मिली हैं। सबसे पहली उपाधि मिली है केसरे हिंद की उपाधि, प्रथम विश्व युद्ध के समय मिली है उन्हें केसरे हिंद की उपाधि। भर्ती करने वाला सेजेंट भी कहा गया है प्रथम विश्व युद्ध के अंदर, ठीक। अब आते हैं भंगी सी मोरड़ी और कुली बैरिस्टर, ये भी दोनों मिली हैं उपाधि इन्हें। साउथ अफ्रीका के प्रवास के दौरान, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान और दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजी मजिस्ट्रेट से, ठीक है। कुली बैस्टर, भंगी सी रोमड़ी। बातें हैं करमवीर मिला है साउथ अफ्रीका के सहयोगियों से। सेवाग्राम संत्र आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु, ये कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है आधुनिक युग के अजात शत्रु। और पा देखते हैं आधुनिक युग के अजात शत्रु का है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाधि देते हैं बंगल बाबा काबिलिया द्वारा
बापू कहा गया है C.F. एंडूरी व जवाहरलाल नेहरू। C.F. एंडूरी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है बापू। और मंगल बाबा कहा गया है काबिलियों द्वारा। देसी फकीर विस्टम चर्चिल। विस्टम चर्चिल ने कहा है देशद्रोही फकीर। देशद्रोही फकीर कहा है विस्टम चर्चिल ने। भिखारियों का राजा कहा है मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। अर्धनगर फकीर विस्टन चर्चिल। तो विस्टन चर्चिल ने कहा देशद्रोही फकीर और अर्धनगर फकीर। वन मैन बाउंड फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा है लॉर्ड माउंटेन ने। महात्मा कहा है रविंद्रनाथ ने। तो ये पादियाँ कुछ इंपॉर्टेंट्स रहेंगी। वारकोम सत्याग्रह वर्ष 1924 से 25। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विद्रोह त्रास्क्रो केरल में चलाया गया था। त्रासण कोर केरल में चलाया गया था। महात्मा गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे? 1915। किस महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के दौरान सम्बोधित किया गया? किसने किया? महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे रेडवर्ड चार्ली एंडूज दीनबंधु। रेडवर्ड चार्लीज एंडीज दीनबंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन में। फिनिक्स फार्म उपस्थित है डरबन, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी जी के राजगुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा अहमदाबाद से साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया। अहमदाबाद के में साबरमती के आश्रम में आश्रम बनाया जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी ने एक आश्रम बनाया था अहमदाबाद में। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का क्या मतलब है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। जो सत्य की प्राप्ति का मार्ग है उसे बोला है अहिंसा। भारतीय कपड़ा व्यापार बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी जी का निकट सहयोगी, यह विशेषण किसका परिचय देता है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज का परिचय देता है। भारतीय कपड़ा व्यापार बैंक कांग्रेस महात्मा गांधी का निकटतम सहयोगी। गांधी जी द्वारा आंदोलन व सत्याग्रह देखते हैं। सबसे पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3 भाग के 20वें भाग पर अनिवार्य नील की खेती के लिए विरुद्ध सत्याग्रह जिसे 3 कटिया पद्धति कहा गया है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रमुख भूख हड़ताल है। ठीक है, प्रथम भूख हड़ताल की है अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। फिर आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में ही है। प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह, ये पूर्ण किसानों का सत्याग्रह था। खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया है। सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की सबसे पहली अभिव्यक्ति है खिलाफत आंदोलन द्वारा। असहयोग आंदोलन 1920 प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। तो प्रथम जो जन आंदोलन है, ठीक है, जो लोगों द्वारा किया गया है वो है असहयोग आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन जो है वो है असहयोग आंदोलन। अब आते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय आंदोलन। सविनय आंदोलन है दांडी मार्च से, तो ध्यान रखना सविनय आंदोलन किससे संबंधित है? दांडी मार्च से संबंधित है। 1930
नमक सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ है दिल्ली चलो आंदोलन से संबंधित। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो मोरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति का। पुणे की येरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आलम द्वितीय खां ने 1942 में बनवाया था। ठीक है, तो किसने बनाया है आपका आगा खां पैलेस जो है सुल्तान मोहम्मद शाह आगा द्वितीय ने बनवाया है 1892 में। गांधी जी के प्रमुख आश्रम देखते हैं कौन कौन सा है। प्रमुख आश्रम तो फिनिक्स फॉर्म जो है वो है डरबन में, दक्षिण अफ्रीका 1904 में बनाया। सबसे पहला आश्रम बनाया गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म। ठीक, दूसरा बनाया है टॉल स्टाई फॉर्म बनाया है जोहानबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1910। फिर तीसरा जो आश्रम है साबरमती आश्रम अहमदाबाद में बनाया 1915। सत्याग्रह आश्रम जो बनाया है कोचरब अहमदाबाद 1915। अनासक्ति आश्रम कोसिनी उत्तराखंड 1929 में। सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा योजना में बना रखे हैं सेवाग्राम आश्रम 1936 में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया है? महात्मा गांधी जी ने किया है सत्याग्रह की शुरुआत भारत के अंदर। महात्मा गांधी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम कब सम्मिलित हुए थे? कोलकाता अधिवेशन 1901 में। अच्छा, 1901 में पहले सम्मिलित हुए थे, ठीक है, अध्यक्ष नहीं बने थे 1901 में, ये बात ध्यान रखना। 1924 में बने थे, बेलगांव का अधिवेशन किया है, लेकिन जो सम्मिलित हुए हैं वह 1901 में कोलकाता अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं बस। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी जी ने। तो विदेशी वस्त्रों की जो बर्बादी करोगे तो उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1927 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी जी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए किस पत्रिका का प्रकाशन किया है? इंडियन औपनिवेशिक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया है दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए। अनटू द लास्ट जो है नामक पुस्तक लिखी है जॉन रस्कन किसने लिखी है? अनटू द लास्ट। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता कहकर किसने संबोधित किया है? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा है। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया है? चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात जोड़ा गया है महात्मा शब्द। ये बीपीएससी में आया है क्वेश्चन आपके कि महात्मा शब्द कब जोड़ा गया है? चंपारण सत्याग्रह के बाद जोड़ा गया है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने लिखा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे।
इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार पे आमंत्रित किया। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया है प्रीवियस ईयर का। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विद्रोह किसने किया था? एन जी रंगा ने। तो एन जी रंगा ऐसे व्यक्ति हैं जिसने विद्रोह किया है सत्याग्रह का। ठीक है। पुणे की येवदा में उपस्थित आगा खां पेल्स को सुल्तान मोहम्मद शाह आलम द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। आइए, नया टॉपिक है हमारा रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है, शुरू करते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा मार्च 1919 में लाया गया रोलर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारियों का दमन करना। तो क्रांतिकारियों का दमन करना था, रोलर एक्ट लाया गया था। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि के दमन के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडेन रोलर की अध्यक्षता में, तो न्यायाधीश थे सिडेन रोलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया 1917 में। ठीक है। इसका उद्देश्य क्रांतिकारी को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विद्रोह रोलर एक्ट के नाम से जाना जाता है। जब रोलर एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसीलिए जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के नाम से आता है? मतलब बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के नाम से आता है, उसका नाम है रोलर एक्ट। रोलर एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? रोलर एक्ट के विरुद्ध किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी द्वारा। रोलर एक्ट के विद्रोह में किसने लगान ना देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो किसने सुझाव दिया? स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने दिया है रोलर एक्ट के विरुद्ध आंदोलन सुझाव दिया है। ठीक है। सुझाव किसने? स्वामी श्रद्धानंद। द अनारिकल एक्ट रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रोलर एक्ट। तो ध्यान रखना, द अनारिकल एक्ट रिवोल्यूशन क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रोलर एक्ट कहा जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? रोलर एक्ट पारित हुआ था। तो रोलर एक्ट पारित हुआ था जलियांवाला बाग नरसंहार से पहले। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। रोलर सत्याग्रह के दौरान पंजाब में दो लोक नेता डॉक्टर सेफुल्लू किचिन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी ब्रिटिश दमन का विद्रोह करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जहां जनरल डायर द्वारा निस्ताद भीड़ पर गोलियां चलाकर 10,000 लोगों को मार दिया। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से जाना जाता है। तो इसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति देखते हैं कौन कौन से, जो गिरफ्तार किए गए थे रोलर एक्ट से पहले। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग के बाद विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार दिए गए प्रदान नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी ने वापस कर दिया। जलियांवाला बाग के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिधि की
सभ्यता ने किसने इस्तीफा दे दिया था? के शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया। वायसराय की कार्यकारिणी की परिधि से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग के जांच हेतु सरकार द्वारा किस कमेटी का गठन किया? हंटर कमेटी। तो ध्यान रखना, हंटर कमेटी गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को किसने लंदन जाके मारा? उधम सिंह। कांग्रेस में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। तो कांग्रेस में किसकी अध्यक्षता बनाई थी? मदन मोहन मालवीय के समय एक समिति बनाई गई। समिति के अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, बदरुद्दीन तैयबजी, AM अंसारी आदि शामिल थे। स्वतंत्र सामग्री की प्रमुख घटनाएं देखते हैं क्या क्या है। पहला आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो 1885 में किसकी स्थापना हुई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप आरंभ हुआ स्वदेशी आंदोलन का भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसार हुआ है। तो 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन का भारत में क्या हुआ? क्षेत्रों में प्रसार हुआ। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया है। 1912 बंगाल विभाजन रद्द व दिल्ली को राजधानी बनाई गई है। 1911 में बनाई गई है, डेट गलत है। 1909 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके फलस्वरूप प्रथम विधानमंडल निर्वाचन हुआ है। ठीक है, तो ये जो हुआ है 1909 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत क्या हुआ था? विधानमंडल बना था। ठीक। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का दिया गया, क्या है? पूर्ण स्वराज। और इस टाइम अध्यक्ष वाले थे जवाहरलाल नेहरू। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा विधानमंडल शक्ति में विस्तार और निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्धि। 1940 मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के निर्माण का योग। तो मुस्लिम लीग द्वारा पूरा पाकिस्तान का निर्माण दे दिया था। 1942 भारतीय स्वतंत्रता के लिए समझौते की शर्त को तय करना। भारतीय स्वतंत्रता समझौते को तय करना। 1946 करने में कमेटी मिशन असफल। 1947 स्वतंत्रता प्राप्त भारत का विभाजन, पाकिस्तान की स्वतंत्रता। अब आते हैं हंटर कमीशन की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग को महात्मा गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकार लिपापोती की संज्ञा दी है। तो हंटर जो कमीशन है, जो जलियांवाला बाग के लिए बनाया गया था, तो गांधी जी ने कहा पन्ने दर पन्ने निर्जले सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी, बस लिपापोती करके छोड़ दिया। खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन देखते हैं क्या क्या है। भारत में चलाए गए खिलाफत आंदोलन का प्रमुख क्या कारण था? तुर्की में खिलफा पद को इंग्लैंड द्वारा समाप्त किया जाना। तो तुर्की में जो खिलफा पद था उसको इंग्लैंड द्वारा समाप्त कर दिया गया था, इसलिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1919 में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत के लिए अध्यक्षता की, कमेटी की अध्यक्षता की। वर्ष 1920 में इलाहाबाद में आयोजित सम्मेलन के दौरान खिलाफत समिति के द्वारा गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत समिति के बाद हुआ। तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के बाद शुरू हुआ असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे ये समझते हैं। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली और मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरू किया था खिलाफत आंदोलन।
लेकिन महात्मा गांधी से कहा कि आप असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का अनुरोध कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया है? 1920। कब किया? 1920। वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को किसने प्रस्तावित किया है? सीआर दास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को पारित कर दिया। तो ध्यान रखना, जो नागपुर का अधिवेशन था वहाँ से असहयोग आंदोलन को प्रस्तावना मिल गई, पास मिल गया 1920 में, सीआर दास ने किया। असहयोग आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? किस व्यक्ति ने अपनी वकालत छोड़ दी? चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया, वकालत छोड़ दी। स्वराज का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के समय। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम दिया था स्वराज। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि का त्याग किया। तो ध्यान रखना, जब जलियांवाला बाग हुआ था तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, और जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी। तो जलियांवाला बाग हुआ 1919 में, और 1920 में केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के लिए। वर्ष 1921-1922 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख परिणाम क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता ज़्यादा मिल चुकी थी। महात्मा गांधी चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, फर्स्ट मास मूवमेंट कौन सा है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि कपड़ों को नहीं जलाना चाहिए। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में घटित हुई थी। इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ 1920 लेकिन खत्म हुआ 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को खत्म हो गया। चोरा चोरी की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में उपस्थित थे महात्मा गांधी जब चोरा चोरी कांड हुआ। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में। वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, श्री राघवाचार्य, श्री राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, आफत अली, टी प्रकाश व राजेंद्र प्रसाद जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ध्यान रखना, जो असहयोग आंदोलन था उसके दौरान बहुत से लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। नाम: मोतीलाल, सीआर दास, श्री राजगोपालाचार्य, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाश व राजेंद्र प्रसाद। अब आते हैं स्वराज पार्टी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन व पूर्ण स्वराज प्रस्ताव। तो पूर्ण स्वराज प्रस्ताव देखेंगे, लाहौर अधिवेशन देखेंगे क्या क्या है। स्वराज पार्टी को किसके स्थापना किया था? किसने स्थापित किया था? सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू। तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में की गई। सीआर दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव चुने गए। ठीक है, तो स्वराज पार्टी जो बनाई है वो बनाई है सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी गठन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने पद से त्याग दिया? तो कांग्रेस अधिवेशन पद से त्याग दिया सीआर दास ने। ठीक, देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास है वो है देश बंधु प्रमुख।
स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के पश्चात हुआ? असहयोग आंदोलन। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चोरा चोरी हत्याकांड के बाद रोक दिया 1922 में, 5 फरवरी 1922 में रोक दिया, तो स्वराज पार्टी का गठन किया गया। नवंबर 1924 में महात्मा गांधी CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के मध्य एक समझौता हुआ, उसे जाना जाता है गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। मोतीलाल गांधी जी, CR दास तथा मोतीलाल के मध्य एक समझौता हो गया। अब आते हैं 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। तो सबसे पहला जो सार्वजनिक आंदोलन जो है वो प्रिंस ऑफ वेल्स के आने पर हुआ था 17 नवंबर 1921 में। वर्ष 1925 में वल्लभ भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुना गया। दक्षिण दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित हुआ है? 1929 में। तो 1929 में प्रस्तावित हुआ पूर्ण स्वराज। लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रवि नदी के तट पर कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया। तो ध्यान रखना, कई जगह डेट ये 1930 बोली जाती है, लेकिन 31 दिसंबर 1929 को ही मध्य रात्रि में फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने भारत का स्वतंत्र प्रतीक तिरंगा। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया गया? 26 जनवरी 1930। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में निश्चय घोषित कर दी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1930 में। ठीक है, तो लाहौर जो नेहरू रिपोर्ट है वो निस्तर घोषित कर दी गई थी लाहौर अधिवेशन 1930 के अधिवेशन में। आइए समझते हैं अब हम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? साइमन कमीशन को समेत कमीशन भी कहा गया था 1927 में। ठीक, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919, मार्डो चेम्सफोर्ड सुधार, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समिति बनाई गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारत का सदस्य नहीं था। जब कोई भारत का सदस्य नहीं है तो साइमन कमीशन क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के विरोध हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। पंजाब केसर की उपाधि किसे दी गई है? लाला लाजपत राय को। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? बैरक नेट्स ने की थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन का समर्थक किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने किया था साइमन कमीशन का समर्थक। साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीय के समक्ष सर्वमिति ने संविधान बनाने की चुनौती रखी थी?
तो संविधान बनाने की चुनौती इसने रखी है, वो रखी है ब्रेकन हेड ने बोला कि तुम संविधान बना के दिखाओ भारतीयों को। ब्रेकन हेड, तभी नाम है उसका ब्रेकन और हेड। ब्रेक, टूटा हुआ ब्रेन, टूटे हुए ब्रेन ने बोला, मतलब मंदबुद्धि इंसान जिसका दिमाग टूटा हुआ है वो बोलेगा ना संविधान बनाओ, वो भारतीयों से, तो भारतीयों ने संविधान बना दिया। और ब्रेकन हेड ने ही साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान को प्रयुक्त किया गया। नया डोमिनियन संविधान पारित किया गया मोतीलाल की अध्यक्षता अगस्त की समिति रिपोर्ट ने, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से आता है। तो ध्यान रखना, जो नेहरू रिपोर्ट है वो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखा गया है, उनके नाम पर, ना कि जवाहरलाल नेहरू की नाम पर। आइए समझते हैं सविनय आंदोलन क्या है, उससे देखते हैं प्रारंभ क्या है, अंत क्या था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था? लाहौर अधिवेशन। तो जो सविनय आंदोलन है वो लाहौर अधिवेशन से प्रारंभ हुआ। ठीक। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में कहाँ से सविनय आंदोलन प्रारंभ किया? दांडी, गुजरात से। ठीक है, गुजरात से प्रारंभ किया था सविनय आंदोलन। सविनय आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने 48 अनुयायियों के साथ 22 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की तथा 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च पहुंचकर यात्रा समाप्त की। इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दांडी मार्च। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन के नेता के रूप कौन सा स्थान ले लिया? गांधी गिरफ्तार होने के बाद स्थान ले लिया, जो गिरफ्तार हो गए तो उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी ने स्थान लिया गांधी जी का स्थान, जब नमक कानून तोड़ा था तब। गांधी जी ने किसी विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती में ठहराया था। जो विदेशी पत्रकार था वो आया था वेब मिलर आया था। वेब मिलर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वो पत्रकार आया था गांधी जी का बायोपिक या कुछ लिखने के ऊपर, तो उनको वही ठहरा दिया अपने साथ, वेब मिलर। गांधी जी धरासन नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकारियों के धावे के समय किस स्थान पर थे? यरवदा जेल में थे। कहाँ थे? यरवदा जेल में डाला गया था धरा नामक गोदान। खान अब्दुल गफ्फार ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजों को भारत से निकालना। तो ये आपका बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने ही लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किया था। तो लाल कुर्ती आंदोलन किस संबंध है? खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात गांधी जी के नेतृत्व में सविनय आंदोलन की प्रारंभ किया गया। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाने के पश्चात, तो स्वाधीनता दिवस मनाया, फिर गांधी जी ने सविनय आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय आंदोलन। तो सविनय आंदोलन के अंदर जब आचार्य विनोबा भावे जुड़े तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी ने सविनय आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट की असफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रम क्रिएटिविटी को अधिक बल दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब सविनय आंदोलन अंत हुआ तो रचनात्मक कार्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया।
किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो जो गढ़वाल रेजिडेंट है, गढ़वाल रेजिडेंट, इसने सैनिकों के प्रदर्शन पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, वो है सविनय के आंदोलन। तो सविनय आंदोलन का लोग समझ में आ गया कि गांधी जी हमारे लिए आज़ादी दिलवा रहे हैं, तो उन्हें गोली मारने से ही मना कर दिया। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? पेशावर कांड का नायक था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। कौन था? वीर चंद्र गढ़वाली था, जिसने पेशावर कांड का नायक था। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दांडी यात्रा की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा की है। तो जैसे गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, अपना निकाला, दांडी मार्च पहुँचे, दांडी मार्च तक समाप्त किया, वैसे तमिलनाडु में भी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने दांडी मार्च की तरह तिरुचिरापल्ली से वेदनारायण तक की यात्रा निकाली। जियांतर आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? नागालैंड में। तो नागालैंड में प्रारंभ हुआ है आपका जियांतर आंदोलन। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की सेनानी है? चंपारण बिहार की है प्रभावती देवी। बेगूसराय के चौकीदार टैक्स के विरोध आंदोलन किस एक आंदोलन का कारण बना था? सविनय के आंदोलन। तो बिहार में पूछा गया था क्वेश्चन वाला कि सविनय आंदोलन के दौरान चौकीदार महात्मा गांधी जी को कहा गया था। किस आंदोलन कहा गया था? चौकीदार। आइए आते हैं अब हम गांधी अरविंद समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इंदिरा गांधी अरविंद समझौता, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है। गांधी अरविंद समझौता। गांधी अरविंद समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविनय के आंदोलन का। तो गांधी जी अरविंद समझौता किस लिए हुआ? जो सविनय आंदोलन है उसको रोकने के लिए किया गया था, स्थगित करने के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी बम्बई से लंदन एम्स राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन के किंगस्टन हॉल में ठहरे। तो जो किंगस्टन हॉल में ठहरे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? मौलाना अब्दुल कलीम ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। लंदन में संपन्न हुआ गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया है? कैटी पाल ने किया है ईसाइयों का प्रतिनिधित्व। गोलमेज सम्मेलन के दौरान विक्टर चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर कहा है। तो ध्यान रखना, जो अर्धनग्न फ़कीर है वो विक्टर चर्चिल ने कहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ आपका 12 नवंबर 1930। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तीसरा 17 नवंबर 1932। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
किस मुद्दे पर असफल रहे? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर असफल रहे। वर्ष 1931 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्पित प्रारूप तैयार किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 1931 में कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यकारों पर संकल्प या प्रारूप तैयार किया। किस भारतीय ने नेता तीनों गोष्ठ सम्मेलन में भाग लिया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने तीनों गोष्ठ सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षर होने में तेज बहादुर सुरपी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो गांधी इरविन समझौता है सविनय आंदोलन को रोकने के लिए, उसमें तेज बहादुर सुरपी ने अहम भूमिका निभाई थी। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने दोनों को, इरविन और गांधी को, सरोजिनी नायडू ने महात्मा कहा। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कराची अधिवेशन 1931। सांप्रदायिक प्रचंड एवं पूना पैक्ट, देखते हैं सांप्रदायिक प्रचंड पूना पैक्ट क्या था। सांप्रदायिक प्रचंड कोमियल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? रेजेम मैकडोनाल्ड ने। रेजेम मैकडोनाल्ड ने की थी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मैकडोनाल्ड। रेजेम मैकडोनाल्ड ने की थी सांप्रदायिक प्रचंड की घोषणा। हरिजन दलित के लिए अगस्त 1932 में रेम मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक प्रचंड के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह का निर्माण किया गया। प्रथम निर्वाचक समूह का निर्माण किया गया। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया? सांप्रदायिक प्रचंड कोमियल अवार्ड के समय, सांप्रदायिक प्रचंड के समय पहला आमरण आंदोलन बनाया। अंग्रेज चाहते थे फूट डालो नीति करो। पूना पैक्ट किस वर्ग से संबंधित है? दलित संबंध से। पूना पैक्ट किस संबंधित है? दलित संबंध से। भीमराव अम्बेडकर व महात्मा गांधी के मध्य कौन सा संबंध हुआ है? पूना पैक्ट। कौन सा संबंध हुआ है? पूना पैक्ट। दलित वर्गों का संघ किसने स्थापित किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विक्टर चर्चिल सहित अनेक ब्रिटिश नेताओं ने इरविन गांधी समझौते का विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया। सांप्रदायिक अवार्ड व पूना पैक्ट में दलित वर्ग ने कितनी सीट जीती? 71, 148 में से। तो सांप्रदायिक पक्ष ने, पूना पैक्ट में दलित ने इतनी वर्ग सीट जीत ली। महात्मा गांधी जी क्षीण भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन सता नहीं, यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन सता नहीं, ये कहा है डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने। वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की। बाद में उसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम बिरला थे अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना कि अनटचबिलिटी लीग की स्थापना की गांधी जी ने पूना पैक्ट के बाद और घनश्याम दास बिरला बनाया। पुनः समझौता के बाद गांधी जी ने दलितों के उत्थान के लिए किस संस्था की स्थापना की है? हरिजन सेवक संघ की।
हरिजन सेवा संघ की स्थापना की है पुणे पैक्ट के बाद। वर्ष 1936 में इंडिपेंडेंस लीबर पार्टी 1936 में इंडिपेंडेंट लीबर पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। दलित समुदाय को सर्वप्रथम हरिजन शब्द से किसने संबोधित किया? महात्मा गांधी जी ने। आइए देखते हैं प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन, कांग्रेस समाजवादी पार्टी एवं त्रिपुरा अधिवेशन। किस अधिवेशन के द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव रखने का प्रस्ताव किया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में प्रांतीय चुनाव होने का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में प्रांतीय चुनाव किस वर्ष संपन्न किया गया है? 1937 में, 1937 में किया गया भारतीय शासन अधिनियम। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांत की संख्या कितनी है? इसने बहुमत प्रांत प्राप्त की है वो है 5। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार बनाई। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनिस्टिड पार्टी ने बंगाल में कृषि प्राज पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर संयुक्त का गठन किया। तो ध्यान रखना, कांग्रेस 11 में से 8 प्रांतों में सरकार बनाने में सफल रही है, 5 में पूरा जीत गई। 1927 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने समय तक शासन किया है? 28 माह। 28 माह तक शासन किया। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटटाभी सीता मैया को पराजित किया? त्रिपुरा अधिवेशन। और त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर पट्टाभी सीता मैया को सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा देकर महात्मा गांधी जी के इशारों पर नाराज हो गए थे महात्मा गांधी जी। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ध्यान रखना, त्रिपुरा अधिवेशन में ऐसा काम हुआ था जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, पट्टमैया सीतारमैया को हरा दिया था। कांग्रेस छोड़ो के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है सुभाष चंद्र बोस ने। लॉर्ड लिंथिगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष एक प्रस्ताव रखा जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव, क्योंकि अगस्त में रखा गया था 8 अगस्त 1940। तो लॉर्ड लिंथिगो ने एक शर्त रख दी। क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी आरएसपी संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी संस्थापक है। स्थापना की है 19 मार्च 1940। उद्देश्य अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवादी की स्थापना करना। अंग्रेजियों को शक्ति द्वारा भारत से निकालकर
समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था। तो त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में किसने समर्थन किया? सुभाष चंद्र बोस ने, तथा भारत छोड़ो आंदोलन को स्वागत किया। क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कर दिया? स्वागत कर दिया। वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव में कुल 1585 सीटों में से कांग्रेस ने 760 सीट जीत प्राप्त की। 707 सीटों पर क्या की? जीत प्राप्त की। (1978) के प्रांतीय चुनाव तथा प्रधानमंत्री। तो जब पहली बार चुनाव हुए, प्रांतों के कौन से कहाँ के प्रधानमंत्री थे वो समझते हैं क्या है। असम में थे मोहम्मद सादुल्ला थे पहले प्रधानमंत्री असम में। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा, तो इम्पोर्टेंट है बिहार का, ध्यान रखना। श्री कृष्ण सिन्हा थे बिहार के प्रधानमंत्री। बंगाल के फजजुल हक थे बंगाल के। उड़ीसा के थे वी एन दास थे उड़ीसा के। उत्तर पश्चिम प्रांत के थे डॉक्टर खान साहब थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के। संयुक्त प्रांत के थे गोविंद बल्लभ पंत थे संयुक्त प्रांत के। मध्य प्रांत के थे एन बी खेरे। बम्बई के थे बी.जी. खेरे। कौन थे? बी.जी. खेरे। इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। बंगाल बिहार उड़ीसा का ही देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रहेगा। बिहार का है श्री कृष्ण सिन्हा, बंगाल का फजलुल हक और उड़ीसा का है बी.एन. दास। तो दास कौन है? उड़ीसा का। फजलुल हक बंगाल, बिहार का श्री कृष्ण सिन्हा। मद्रास में श्री गोपालाचार्य। मद्रास में कौन था? श्री गोपालाचार्य। सिंध में अल बख्त। पंजाब में सिकंदर रियायत खां। पंजाब में कौन था? सिकंदर रियायत खां। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजन कौन था? जयप्रकाश नारायण। तो 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस का संयोजन था जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक हैं जयप्रकाश नारायण थे, जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, बिहार से रिलेटेड है ये। तो जयप्रकाश नारायण थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और इन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है ये वाला। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात संयुक्त प्रांत में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे? वित्त विभाग के प्रमुख थे शफी अहमद कदवाई, रफ़ी अहमद कदाई थे मंत्रिमंडल वित्त के प्रमुख घटक। कांग्रेस समाज दल का प्रमुख नेता कौन था? आचार्य नरेंद्र देव था कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। अब आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रखी है आपके। आइए दोनों चीज समझते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक और क्रांतिकारी समाजवाद पार्टी। तो क्रांतिकारी समाजवाद पार्टी जो स्थापक है वो है योगेश चंद्र चटर्जी हैं। स्थापना 19 मार्च 1940 बंगाल में। उद्देश्य है अंग्रेजों को शक्ति द्वारा भारत से बाहर निकालकर देश में समाजवाद की स्थापना करना। इस पार्टी ने त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया था तथा
भारत छोड़ो आंदोलन का भी स्वागत किया था। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस का समर्थन किया त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। अब आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस, स्थापना 3 मार्च 1939 मुकर उन्नाव में। उद्देश्य सभी समाजवाद विद्रोही शक्ति को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर रहना। अन्य सदस्य देवव्रत विश्वास महासचिव थे, विश्वासंभर दयाल त्रिपाठी राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री और स्वामी सहाजानंद भी थे फॉरवर्ड ब्लॉक के अन्य सदस्य। द्वितीय विश्व युद्ध, पाकिस्तान की मांग एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह। देखते हैं क्या क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिंथिगो। और लॉर्ड लिंथिगो ही नहीं, भारत को एक मांग रखी थी अगस्त में, इसे बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। वायसराय लॉर्ड लिंथिगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित कर दिया? 17 अक्टूबर 1939 को। भारतीय विधानमंडल की समिति ने बिना वायसराय के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल करने के कारण कांग्रेस ने सभी प्रांतीय विधानमंडल में 28 माह के शासन के पश्चात त्यागपत्र दे दिया। तो बस ये सरकार 28 माह चली जब ये विधानमंडल चला भारत के अंदर। जब विश्व युद्ध में शामिल किया भारत को, तो सभी ने अपना प्रांत मंडल त्यागपत्र दे दिया और छोड़ दिया। कांग्रेस ने विधानमंडल से इस्तीफा देने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा मुफ्त दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर 1939 को ही इस्तीफा देके मुफ्त दिवस मना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? विक्टोरिया चर्चिल था दूसरे युद्ध के अंदर प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटिश का सहयोग करना। जब पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी तब जाके ब्रिटिश का सहयोग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वर्ष 1930 में मुसलमान लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? किसके द्वारा? मोहम्मद इनकलाब द्वारा मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में स्थापित की गई थी। वर्ष 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम तो ध्यान रखना, चौधरी अहमद अली के द्वारा दिया गया था। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अक्षीण भाषण के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा एक पृथक मुसलमान राष्ट्रीय के रूप में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो पृथक मुसलमान राष्ट्रीय जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की है लाहौर अधिवेशन 1940 में पाकिस्तान की मांग की। और पाकिस्तान शब्द पहली बार इसने बोला है, वो एक स्टूडेंट था पढ़ने वाला, उसने बोला चौधरी, उसका नाम है चौधरी रहमत अली के द्वारा बोला गया पाकिस्तान। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया लाहौर अधिवेशन 1940। तो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लिया गया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 1940 अधिवेशन में। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी?
सिकंदर हयात खां के द्वारा तैयार की गई पाकिस्तान की रूपरेखा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1934। 23 मार्च 1943 में मनाया गया पाकिस्तान दिवस। ठीक है, तो पाकिस्तान दिवस मनाया गया 23 मार्च 1943 में ही मना लिया गया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था तथा सर्वोदय समाज की स्थापना बीनो भावे द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बीनो भावे द्वारा की गई सर्वोदय समाज की स्थापना। ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 8 अगस्त 1940 को। तो ब्रिटेन द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को दिया गया था। कांग्रेस का असहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वायसराय लिंथिगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और नेहरू जी ने बोला, ना कोई भाई ना कोई पाई। व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह? 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रारंभ होने जाने के मूल उद्देश्य क्या थे? अगस्त प्रस्ताव तथा भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल किए जाने का विद्रोह। तो भारत को जबरदस्ती दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर रहे थे, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना गया? विनोबा भावे को। विनोबा भावे को चुना गया व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही। ठीक। महात्मा गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए द्वितीय सत्याग्रह चुना गया जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो अगस्त प्रस्ताव के लिए किया था महात्मा गांधी जी ने, और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों को झोंका जा रहा था, इसके लिए किया। इसके पहले जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन थे उनका नाम है विनोबा भावे और द्वितीय हैं जवाहरलाल नेहरू। नेहरू एक राष्ट्रीय भक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक। यह कथन किसका है? मोहम्मद इनकलाब का था कि नेहरू एक राष्ट्रीय भक्त है और जिन्ना एक राजनीतिक। आइए महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित गवर्नर जनरल को देखते हैं कौन कौन है। साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन द्वारा आया साइमन कमीशन। सांप्रदायिक प्रचंड, लॉर्ड बेलिंगटन। अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन आया है लिंगिथो। किसके द्वारा? लिंगिथो द्वारा आया अगस्त और क्रिप्स मिशन। वेलेल योजना, कैबिनेट मिशन। वेलेल योजना और कैबिनेट मिशन आया है लॉर्ड बेलबले द्वारा आया बेलबले योजना और कैप्टन मिशन। माउंटबेटन योजना और प्लाग प्लेन आया है लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा आया है माउंटेन योजना और ब्लैक प्लेग। क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन देखते हैं क्या है। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन। भारत में स्वशासन स्थापन करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई है? मार्च 1942 को। ठीक है, क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय
विशेषकर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन प्रधानमंत्री विक्टर चर्चिल द्वारा स्टैफ क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत में भेजा। तो ध्यान रखना है, जो क्रिप्स मिशन है वो विक्टर चर्चिल था। दूसरे युद्ध में दबाव बनाया गया यहाँ पर अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, तब जाकर यहाँ पर भारत को आज़ादी के लिए आगे लाया गया फ्रंट लाइन में। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान देखते हैं। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। क्रिप्स मिशन के बाद भारतीयों को अपना संवैधानिक निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटेन भारत के प्रांतों के निर्वाचन सदस्य और देसी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे तो वह वर्तमान संविधान स्थान को बनाए रखने का अधिकार होगा। नए अधिनियम को ना स्वीकार करने वाले प्रांत को अपना अपना संविधान बनाने की आज्ञा भी दी गई। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारिणी पद्धति का गठन किया गया, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, परंतु रक्षा मंत्री ब्रिटेन के नेतृत्व के पास था। तो इसके अंदर क्या गेम खेला कि जो रक्षा मंत्री है वो ब्रिटेन के नेतृत्व के पास रहेगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में। कहाँ गया था? वर्धा के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया? महात्मा गांधी। 7 अगस्त 1942 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। क्या की गई? भारत छोड़ो आंदोलन। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ की घोषणा कर दी। तो ध्यान रखना, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित कर दिया गया और महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को उत्तरी तिथि पोस्ट डेट चेक की संज्ञा दी। कौन सी संज्ञा दी? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी कि चेक अब वैलिड नहीं रह गया है, ख़त्म हो गया, डेट एक्सपायर्ड हो गया उसका डेट। क्रिप्स मिशन को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो मरो का नारा दिया गया, जबकि करो मरो का नारा का वास्तविक जनक है वो पता होना चाहिए। करो मरो का नारा जो वास्तविक जनक है वो है यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यूसुफ मेहर अली को माना जाता है करो मरो का नारा दिया, लेकिन जो वास्तविक जनक है वो है यूसुफ मेहर अली। लेकिन आंदोलन के दौरान जो बोला वो बोला महात्मा गांधी जी ने करो मरो का नारा। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे भारत के अध्यक्ष उस समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विक्टर चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ
देने वाले अमेरिकी पत्रक कौन थे? लुई फेरेंस। लुई फेरेंस थे। ऑपरेशन जीरो किससे संबंधित है? ऑपरेशन जीरो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी के समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। ऑपरेशन जीरो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ पर रखा गया? वो रखा गया आगा खां पैलेस पूना में। आगा खां पैलेस पूना में रखा गया गांधी को गिरफ्तार कर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधि को संगठित किया? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण जो है वो बिहार से संबंधित है, लोक नायक कहे जाते हैं बिहार के, जयप्रकाश नारायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में। कहाँ भेजा गया? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उमा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शिष्यों नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन को नेतृत्व किया। तो आइए समझते हैं क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उमा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफर अली, जय नारायण प्रकाश ने आदि प्रमुख शिष्य नेताओं को गिरफ्तार कर नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन चलाया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समांतर सरकार की स्थापना की गई? चीतू पांडे के द्वारा बलिया में समांतर सरकार की स्थापना की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? 1942 में की गई है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का नाम जाता है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा अगस्त क्रांति का, जो प्रस्ताव दिया था लॉर्ड लिंथगो ने, उस टाइम वायसराय था और ब्रिटेन का था चर्चिल विक्टर। लॉर्ड लिंथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी। लॉर्ड लिंथगो ने।